अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन के अंदर हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें नंबर 6 शरिया 5 का बच्चों सवाल नंबर हम समझेंगे 3 वाला। और इसके स्टेटमेंट सुनिएगा। वो कहता है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड एक मुरब्बी शक्ल है, उसकी हर साइड की जो लंबाई है वो बच्चों कितनी है, 60 मीटर है। फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द फील्ड। अब ये डायगोनल क्या होता है? डायगोनल बच्चों एक ऐसी लाइन को बोलते हैं जो कॉर्नर्स को मिलाकर बनाई जाती है। तो इसके वैसे 2 डायगोनल बनते हैं, लेकिन हमें दोनों होंगे सेम लेंथ में, लेकिन हमें लेंथ ढूंढनी थी डायगोनल की। तो इसलिए ए से लेकर सी तक एक डायगोनल है, मुझे बस ये लेंथ चाहिए, इसके अलावा मुझे और कोई वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैंने ए बी और सी ये नाम रख दिए हैं। इसको डी भी कह सकते हैं आप। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। बेसिकली मुझे ये बी लेंथ चाहिए। और स्क्वायर के अंदर जो बच्चों एंगल होता है वो 90 का होता है। मतलब अगर मैं ये जो ट्रायंगल इसको देखूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बच्चों को जब कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उसमें बच्चों एक थ्योरम है, पैथागोरस थ्योरम, या उसे कहते हैं मसला फिसागोरस। अब वो क्या होता है, एच का स्क्वायर बराबर है बच्चों पी का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर। तो बच्चों हम इस ट्रायंगल के ऊपर ये वाला थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। मतलब एच का स्क्वायर एज वी नो बराबर होता है बच्चों पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है, बी ऊपर है स्क्वायर, पी बच्चों मेरे पास 60 है, ऊपर स्क्वायर, फिर 60 ऊपर स्क्वायर। इन दोनों के बच्चों हमने करने हैं स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा बच्चों 3600, इसका बच्चों कितना आ जाएगा 3600। क्योंकि 60 का स्क्वायर अगर हम चेक करें इतना ही आ रहा है, प्लस 3600। दोनों को जब बच्चों हमने जमा किया तो हमें जवाब में मिल गया 7200। इधर था बच्चों बी के ऊपर स्क्वायर। अब हमें सिंपल बी चाहिए, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बी बच्चों मिल जाएगा, हम 7200 का लेंगे स्क्वायर रूट, तो 84.8528 मीटर। यही बच्चों हमारे पास जो डायगोनल है उसकी लेंथ है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 है, उसने लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। हम नीचे कुछ मसलसे हैं, उसने शक्ल नहीं दी हुई, उसने जस्ट हमें दी हुई हैं वैल्यूज़। वहाँ से बच्चों हमने ट्रायंगल खुद से बनानी है। और हर एक ट्रायंगल के लिए जो एंगल बी है वो बच्चों 90 है। इसका पहला पार्ट उसमें बोला हुआ है एंगल सी 60 है, और जो सी की कीमत है, सी लेंथ है, इसमें ये वाला सी एज आ एंगल है, लेंथ दी हुई है बच्चों। सब के अंदर ट्रायंगल राइट एंगल होगी, हर एक शेप राइट एंगल की होगी, लेकिन जो नाम है वो यहाँ पे बी फिक्स होगा। ये नाम आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें उसने मुझे एंगल दिया होता ए, तो मैंने ए यहाँ पे लिखना था, फिर सी यहाँ पे आ जाना था। अब बच्चों हमने इसको हल करना है। बेसिकली हमारे पास उसने में ना 2 एंगल दिए हुए हैं, और साथ उसने बच्चों हमें एक लेंथ दी हुई है। अगर मैं इस एंगल को बच्चों इस्तेमाल करूँ तो उसके बिल्कुल सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, नीचे वाला बच्चों होगा बेस, ये बच्चों क्या होगा हाइपोटेनियस। तो बच्चों कुछ रेशोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। साइन की बच्चों रेशो होती है P/H, कॉस की होती है BH। ये रेशोज़ बच्चों आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। और tan बच्चों होता है P/B के बराबर। तो मैंने इनमें से ऐसी रेशो का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर P आए। तो P साइन में भी लिखा हुआ है और tan में भी लिखा हुआ है। तो बच्चों अगर हम यूज़ करें साइन ऑफ 60 जो कि एंगल है, बराबर है P/B के P/H। तो P बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है 3√3, और H को मैंने यहाँ पे B लिखा हुआ है, तो इधर B आ गया। इन दोनों की बच्चों हमने जगह चेंज करनी है, तो B इधर आ जाएगा, 3 टाइम्स √3/sin 60। अब बच्चों हमने करना क्या है, अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में करना है डिवाइड। 3√3 डिवाइडेड बाय sin 60,
तो जब बच्चों हमने दोनों को डिवाइड किया तो हमें जवाब में कितना मिल गया है 6, मतलब जो b है वो कितना है जी 6 है। अब मैंने रेशो लगाने इसके अंदर p और b आए, p और b देखें वैसे यहाँ पे किसी भी रेशो के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो बच्चों अब हम इनमें से कोई और रेशो लगाते हैं जिसके अंदर ये जो एज है वो लाजमी आए और साथ b आए, तो वो बच्चों बनती है cos। तो cos 60 बराबर है b ओवर एज। तो b बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है a और एज बच्चों मेरे पास 6 है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 cos 60 बराबर बच्चों आ गया a के। इसको बच्चों हल करते हैं 6 मल्टीप्लाई cos 60, तो जवाब में जो मुझे मिल गया है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे बच्चों आ गया सेंटीमीटर। हमने बच्चों 3 साइडें तो पूरी कर दी हैं, अब बच्चों हमने साथ 3 एंगल्स भी पूरे करने हैं। तो जो एक ना बच्चों फॉर्मूला है, तीनों एंगल्स का बच्चों जो सम होता है मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री के। तो बच्चों हमारे पास जो ए है उसका हमें नहीं पता, बाकी दोनों एंगल्स इधर आके बच्चों हो जाएंगे माइनस राइट साइड पे। तो 180 में से जो बी की कीमत थी वो 90 थी, सी बच्चों हमारे पास था 60, ये दोनों बच्चों माइनस हो जाएंगे। तो 180 में से हमने माइनस कर देना है 90 को, फिर माइनस कर देना है 60 को, जवाब में आ गया बच्चों 30। तो ये बच्चों हमारे पास जो ए पे एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड पार्ट है। इसके अंदर उसने में सी एंगल 45 दिया हुआ है और ए उसने में दिया हुआ है 8 और बीटा जो बी एंगल था वो 90 था। तो मैं यहाँ बच्चों सी लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ ए, इसके सामने सी होगा और सी है कितना बच्चों 45 डिग्री। तो सी के सामने स्मॉल सी साइड होगी, ए के सामने स्मॉल ए होगा जो कि 8 लिखा हुआ है, बी के सामने साइड बच्चों होगी स्मॉल बी। तो जैसा पिछला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट मैंने किया है, ये भी सेम ऐसे ही करना है। तो अगर मैं इस एंगल को इस्तेमाल करूँगा तो उसके बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होगा, नीचे बच्चों होगा बेस और ये बच्चों क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। तो अब बच्चों मैंने एक ऐसी रेशो का इस्तेमाल करना है जिसमें बी आए। तो अगर बच्चों मैं cos 45 एंगल तो 45 cos होता है बी एच, बी बच्चों मेरे पास कितना लिखा हुआ है 8 और एच है मेरे पास बी, इन दोनों की जगह चेंज करूँगा 8 ओवर cos 45। अब मैंने बच्चों दोनों को डिवाइड करना है, 8 को बच्चों मैंने डिवाइड कर देना है cos 45 के ऊपर। तो मुझे जवाब में मिल गया बच्चों 11.1371। ये बच्चों मुझे मिल गया है बी। बी की मैंने बच्चों लेंथ निकाल दी है 11.137 और 1। अब मुझे बच्चों पी चाहिए, तो ऐसी मैंने रेशो इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर बच्चों पी आए। तो मैं इस्तेमाल करूँगा साइन 45 बराबर होता है बच्चों पी ओवर एच, पी है सी, एच बच्चों मेरे पास है 11.1371। ये बच्चों तरह का मल्टीप्लाई हो जाएगा 11.1371 को मल्टीप्लाई करने बच्चों मैंने साइन 45 के साथ, इधर से बच्चों आ गया सी। बच्चों इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा साइन 45 के साथ, तो जवाब में बच्चों मुझे मिल चुका है 8 बराबर है सी के मीटर। आगे बच्चों एंगल रह गया है, तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ से मुझे एंगल ए चाहिए, तो मेजर एंगल ए इधर रहेगा, 180 में से -45 करूँगा, -90 करूँगा, तो जवाब मुझे मिल जाएगा 45। तो जो मेजर एंगल ए है बच्चों वो कितना मुझे मिला हुआ है 45 डिग्री। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड पार्ट और 6 वाला पार्ट सेम है, क्योंकि उसने हमें इसके अंदर 2 लेंथ दी हुई हैं। जो सवाल नंबर 4 का पहला, दूसरा और 5वां और चौथा पार्ट है उसके अंदर उसने हमें 2 एंगल और एक साइड दी हुई है, और इस सवाल में उसने 1 एंगल और 2 साइडें दी हुई हैं।
अब नाम अपनी मर्ज़ी के इसमें रखें। बी के सामने बच्चों साइड होती है स्मॉल बी, इस साइड को आप ए कह लो, बी कह लो, आपकी मर्जी, सी कह लो। ये ए और ये सी, ए के सामने स्मॉल है बच्चों 12 है, सी के सामने स्मॉल सी वो बच्चों कितनी है जी 6 है। अब मुझे यहाँ से ए भी चाहिए और सी भी चाहिए और साथ मैंने बी को भी ढूंढना है। ये बच्चों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये है इसमें फिर हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल है। और वो है क्या, एच का स्क्वायर बराबर है बच्चों पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच हमारे पास बेसिकली बी लिखा हुआ है बी का स्क्वायर, पी हमारे पास है 12 इसका स्क्वायर और बी है 6 इसका स्क्वायर। 12 का स्क्वायर बच्चों होता है 144, 6 का बच्चों होता है 36। अगर बच्चों हम 144 में प्लस 36 करेंगे तो हमें आंसर में मिल जाएगा बच्चों 180, तो 20 के बराबर आ जाएगा 180 के। अब हमें चाहिए सिंपल भी, दोनों तरफ बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जजर लेने से ऑन बोथ साइड, तो b के ऊपर स्क्वायर रूट बराबर है 180 के ऊपर स्क्वायर रूट। तो बच्चों हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है 180 का, तो जवाब में बच्चों मुझे मिल गया 13.4164 सेंटीमीटर। तो लेंथ बच्चों हमारे पास पूरी हो गई है। अब हम चलते हैं एंगल्स की तरफ। तो मैं पहले ए ढूंढता हूँ, तो साइन की रेशो इस्तेमाल करूँगा। साइन ए, साइन की रेशो होती है बच्चों पी ओवर एच, तो पी बच्चों मेरे पास है 12, एच है 13.4164। अब इस नंबर को बच्चों मैंने 12 पे डिवाइड कर देना है, तो जवाब में बच्चों मुझे मिल गया है 0.8944 साइन ए ढूंढने के लिए इधर आके बच्चों साइन इनवर्स हो जाएगा, ए बराबर बच्चों आ जाएगा साइन इनवर्स 0.894 और 4। तो शिफ्ट साइन प्रेस करके ये नंबर लिखा, बराबर दबाया तो 63.43 डिग्री ये मेजर एंगल बच्चों मुझे मिल गया है ए। अब मुझे मेजर एंगल सी भी चाहिए, उसके लिए बच्चों मेजर एंगल ए फॉर्मूला है मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी बराबर 180 डिग्री की होता है। तो यहाँ से बच्चों हमें चाहिए मेजर एंगल सी, तो ये दोनों तो जाकर बच्चों माइनस हो जाएंगे। 180 में से बच्चों हम इस नंबर को और साथ 90 को करेंगे माइनस, तो हमें जो रिक्वायर्ड एंगल है वो मालूम हो जाएगा। आगे इसका छठा पार्ट भी ऐसे ही है, उसमें जस्ट लेंथ का डिफरेंस है। और पांचवा, चौथा, दूसरा और पहला ये सेम क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन होगा, हम इससे जो ऑनवर्ड सवाल आते हैं वो समझेंगे। मज़ीद वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड कीजिए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखें तो हमें याद। अल्लाह हाफिज़।